अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में सेफ एंड साउंड होंगे, अपने एग्जाम्स की तैयारियों में मसरूफ होंगे। सेकंड ईयर की फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग डायरेक्टली ही फिजिक्स की तरफ जाते हैं। मगर फिजिक्स की इंपॉर्टेंस बता दूं कि आप लोगों ने अच्छा सा पेपर करना है। फिजिक्स ICS वाले भी पढ़ते हैं, फिजिक्स मेडिकल वाले भी पढ़ते हैं, फिजिक्स इंजीनियरिंग वाले भी पढ़ते हैं, FSC वाले भी पढ़ते हैं। मतलब ये तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ह्यूमैनिटीज और FA वाले या आईकॉम वाले इसको नहीं पढ़ते, मगर इंपॉर्टेंस रखता है फिजिक्स। तो आप लोगों ने अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करनी है, न्यूमेरिकल्स वगैरह भी प्रिपेयर करने हैं। चैप्टर्स आपको जो जो बताऊंगी उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 12 से आप लोगों की ये बुक स्टार्ट होती है और जो एंड है आई थिंक 21 पे होता है। तो आपके टोटल 10 चैप्टर्स हैं, तो आप लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन पे देखिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को नजर आ रहा है MCQs का पार्ट, जो कि 17 मार्क्स का है। आपको जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप लोगों के जो चैप्टर्स हैं वो 12 से स्टार्ट है, 21 पे खत्म है। तो आपके कौन कौन से चैप्टर्स में से 2-2 सवाल किए जाएंगे MCQ के, और कौन कौन से चैप्टर में से एक किया जाएगा, मैं अभी आपको डिटेल में बताती हूँ। 17 मार्क्स का है, तो 17 मार्क्स आप लोगों ने किस तरीके से पूरे करने हैं। चैप्टर नंबर 12 में से आपके 2 MCQs पूछे जाएंगे, 13 में से आपका एक MCQ पूछा जाएगा, 14 में से फिर 2, और चैप्टर नंबर 15 में से भी 2, फिर चैप्टर नंबर 16 में से भी 2, 17 में से 1, 18 में से 2, 19 में से भी 2 सवाल किए जाएंगे MCQ के, और 20 में से 1 और 21 में से भी 2। तो सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आपका 1 मार्क्स का एक MCQ होता है, एक भी गया तो फिर मार्क्स की डिडक्शन हो जाती है। तो इस हिसाब से आप लोगों ने अपना पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना है। अच्छा, नेक्स्ट आपका ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव पेपर। नेक्स्ट आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है, उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है और किस किस की चैप्टर्स की पेयरिंग स्कीम बनी है मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप लोग सबसे पहले स्क्रीन पे देखें तो 44 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। 3 पार्ट्स में आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आपने एनी 12 में से एनी 8 अटेम्प्ट करने होते हैं। कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड है? सो चैप्टर नंबर 12 जिसमें से 4 क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 14 जिसमें से दोबारा 4 क्वेश्चंस, और चैप्टर नंबर 21 जिसमें से अगेन 4 सवाल आप लोगों से किए जाएंगे। टोटल हो गए 12 में से आपने कोई से 8 करने अटेम्प्ट। मतलब अगर आप लोग 2 चैप्टर्स भी अच्छे तरीके से करते हैं तो आप एक चैप्टर चॉइस पे छोड़ सकते हैं। तो ये आपके पहले क्वेश्चन की, शॉर्ट क्वेश्चन का पहले पार्ट की जो है वो पहली स्कीम आप लोगों को बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 बनता है आपका, जो दूसरा पार्ट है आपके शॉर्ट क्वेश्चन का, उसमें 4 चैप्टर्स इंक्लूड है। कौन कौन से? चैप्टर नंबर 13 जिसमें से 3 सवाल किए जाएंगे, चैप्टर नंबर 16 जिसमें से फिर से 3 सवाल किए जाएंगे, चैप्टर नंबर 17 अगेन 3, और कुछ चैप्टर नंबर 18 जिसमें 3 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए 12 में से आपने एनी 8 अटेम्प्ट करने हैं, और ईच क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स वेरी करता है। ठीक है, 2 नंबरों का क्वेश्चन होता है। सोच समझ के उसको टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कीजिएगा। इसमें भी देखें आप लोग कौन से 3 चैप्टर्स करते हैं तो फिर आप लोगों के आराम से एक चैप्टर छोड़ने की ऑप्शन बनती है, तो आपके लिए आसानी हो जाती है। नेक्स्ट जो लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड है आप लोग देख सकते हैं। मगर क्वेश्चन नंबर 4 का फॉर्मेट पिछले जैसा नहीं है, क्योंकि पिछले दोनों क्वेश्चंस में आप लोगों ने 12 सवाल में से 8 अटेम्प्ट करने थे, और इस पोर्शन में आपने 9 सवालों में से कोई से 6 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। इसमें कौन कौन से चैप्टर है? चैप्टर नंबर 15 जिसमें से 4 सवाल, चैप्टर नंबर 19 3 सवाल, चैप्टर नंबर 20 2 सवाल। ठीक है, और इसमें से आप लोग देख लें, आप कोई से भी 2 चैप्टर्स आराम से कर सकते हैं। 15 और 20 करना चाहते हैं वो कर लें, या 15 और 19 करना चाहते हैं तो वो कर लें। हाँ, 19 और 20 नहीं कर सकते, क्योंकि आपको फिर 15 में से एक आधा क्वेश्चन लाजमी करना पड़ेगा। तो देख लें आप लोगों ने इसको इसके अकॉर्डिंगली अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अगला पोर्शन ये होगा आपका शॉर्ट क्वेश्चन का। अगला पार्ट, अगला सेक्शन है आपका लॉन्ग क्वेश्चंस का। वो किस हिसाब से आएंगे? वही फॉर्मेट है जो आपका बाकी पेपर्स में होता है कि 5 क्वेश्चंस होते हैं, आपने यानी 3 अटेम्प्ट करने हैं। 24 मार्क्स का आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट होता है, और इसमें 5 सवालों में से 3 करने हैं। पहला सवाल है जो उसमें 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और उसमें 4-4 मार्क्स के 2 पार्ट्स आते हैं। वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं? उसमें चैप्टर नंबर 12 और 13। नेक्स्ट क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 14 और 15। फिर तीसरे क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 16 और 18 की पेयरिंग स्कीम है, और फिर चौथे क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 8 बनता है उसमें चैप्टर नंबर 17 और 19 है, और 5वें क्वेश्चन में आपका चैप्टर नंबर 20 और चैप्टर नंबर 21।
ये इंक्लूड है। आप लोग देख लें, आपने कोई से भी 6 चैप्टर्स आराम से अच्छे तरीके से करने हैं जिनकी आपस में स्कीम है। ये ना हो कि आप ऊपर नीचे से जी चैप्टर नंबर 18 कर लें, चैप्टर नंबर 20 करने, जो आपस में जिनकी पेयरिंग स्कीम है उनमें से कोई 6 क्वेश्चन 6 चैप्टर जो है आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छे से चैप्टर्स के कर लेने हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। तो ये थे आप लोगों के जो फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और स्कीम्स बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो खैर मैं नेक्स्ट आप लोगों को इंशाल्लाह जरूर बताऊंगी। पेयरिंग स्कीम आप लोगों को बता दी मैंने। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव साबित हो। टोटल मार्क्स आपके 85 बनते हैं, 17 मार्क्स का आपके एमसीक्यूज होते हैं, 44 के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और 24 के आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। तो टोटल मार्क्स आपके 85 बन जाते हैं। तो आप लोगों ने इसी के हिसाब से अपना पेपर अटेम्प्ट करना है और अच्छे तरीके से आप लोगों ने अपना पेपर देना है। मुझे फिलहाल दें इजाजत। अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफिज।